अगर आप एग्जम्प्ट, जीरो रेटेड और टैक्सेबल सेल कर रहे हैं और इनपुट टैक्स को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि मैक्सिमम हम उसकी सेविंग ले सकें, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम ये जो ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो सेल टैक्स के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो अगर आप एग्जम्प्ट और टैक्सेबल सेल कर रहे हैं तो आपने एक स्टैंडर्ड जो फार्मूला है वो यूज़ कर रहे हैं कि जो एग्जम्प्ट सेल डिवाइडेड बाय टैक्स ग्रॉस सेल और मल्टीप्लाई बाय जो इनपुट है, तो जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या है, नॉन कैरिडेबल इनपुट है। मतलब आप इस इनपुट को अपनी आउटपुट के टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। सम टाइम आपकी कुछ सेल टैक्सेबल होती है, एग्जम्प्ट होती है, लेकिन मटेरियल का भी नेचर इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इसको स्टडी करें एक एग्जांपल के थ्रू ताकि प्रैक्टिकली हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो एक एग्जांपल है कि इनपुट टैक्स आपने किसी भी एक मंथ में आपका इनपुट टैक्स था 1,00,000 रुपया, और उसके साथ जो आप सेल कर रहे हैं ना, अब ये इनपुट है, इसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इस इनपुट को जो ब्रेक करें तो इसमें से जो 50,000 वो इनपुट है जो आपका डायरेक्ट यूज हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई में। मतलब ये ऐसा इनपुट है जो कि जिसका एग्जम्प्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी मटेरियल हो सकता है, ए बी सी, वो सारे का सारा टैक्सेबल में यूज होता है, एग्जम्प्ट में यूज नहीं होता। मतलब ये क्या है, डायरेक्ट क्लेमेबल है, मतलब सारे का सारा क्लेमेबल है, इसकी पोर्शनेट नहीं होगी। उसके बाद 50,000 वो इनपुट है जो कॉमन यूज होता है, मतलब वो एग्जम्प्ट में भी यूज हो रहा है और आपकी टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का वापटा का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है प्रोडक्शन में यूज होता है, बिल जो मीटर है प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो कॉमन में यूज हो रहा है। तो ये वो वाला इनपुट है जो इस फार्मूले के लिए यूज होगा। अब हमने क्या किया, इसकी प्रोपोर्शनेट कर ली इफेक्टिव वर्किंग करने के बाद कि भाई ये तो मेरा होना ही नहीं है ना, डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा यूज ही टैक्सेबल सप्लाई में होता है। तो ये तो था इनपुट का। अब ये जो डिटेल है ये कैसे बनानी है, इसके थोड़ी सी अगली जो एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के आगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आता है आपका आउटपुट टैक्स। आपका आउटपुट टैक्स लेट से आपकी सेल है 2,00,000 रुपया, इस 2,00,000 में से 1,00,000 आपकी टैक्सेबल सेल है और 1,00,000 आपकी क्या है, एग्जम्प्ट सेल है। अगर आप इसी फार्मूले को यूज करें तो इस फार्मूले के मुताबिक आप क्या करेंगे, वो एग्जम्प्ट सेल आपकी 1,00,000 है और डिवाइड आप करेंगे 2,00,000 से और मल्टीप्लाई बाय इनपुट कर देंगे जो कि आपका इनपुट है 1,00,000। तो आपका 50,000 जो इनपुट है वो नॉन क्लेमेबल होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन कैरिटेबल। ये क्या है, एग्जम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड है। तो नेट इनपुट टैक्स फॉर एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा, 50,000। अब ये तो था आपका इनपुट 50,000। अब इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल ली है, आप क्या करेंगे, सिंपल हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। हम ये कहते हैं ठीक है जी, हमारी जो एग्जम्प्ट सेल है वो तो यही है, ग्रॉस सेल भी यही है, लेकिन हमारा इनपुट टैक्स 1,00,000 नहीं है, हमारा इनपुट टैक्स है 1,00,000 टोटल है, उसमें से 50,000 तो हमारा डायरेक्ट क्लेमेबल है। तो हमारा जो नेट इनपुट टैक्स आएगा वो कितना है, 50,000। अब आप इसकी अगर आप परसेंटेज लेंगे तो ये आपके पास फिगर आएगी 25,000। मतलब ये हुआ कि आपने जो 50,000 नॉन कैरिटेबल में लेके जाना था, अब कितनी फिगर जाएगी, 25,000। तो फार्मूला क्या यूज होगा, वो इनपुट टैक्स 1,00,000 है, उसमें से पहले आप माइनस, अगर फार्मूले के मुताबिक जाएंगे तो 50,000 माइनस होगा, अब माइनस होगा 25,000। तो आपके पास जो एडजस्टमेंट अवेलेबल होगी वो 75,000 होगी। ये आप इनपुट वो आउटपुट के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इफेक्टिव वर्किंग करने के बाद 25,000 तक का जो इनपुट टैक्स है उसको सेव कर लिया है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हर महीने ये प्रैक्टिस फॉलो होगी और हर महीने आपकी सेविंग निकलती जाएगी जो कि एक मटीरियल अमाउंट बनती जाएगी। तो ये वर्किंग निहायत ईजी है, आसान है। आपने करना क्या है कि मटीरियल वाइज जो डिटेल है वो बनाते जाएं। किसी फर्दर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से मेजर्स लिए जाएं, कौन से कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जाएं, कि हमें वहीं पे पता चल जाए कि कौन सा कॉमन में यूज हो रहा है, कौन सा डायरेक्ट सप्लाई में यूज हो रहा है। अगर आप ये इफेक्टिव वे यूज नहीं कर रहे तो आप अपने इनपुट टैक्स का लॉस कर रहे हैं और इनडायरेक्टली आप जो कैश है सेल टैक्स की फॉर्म में ज्यादा पे कर रहे हैं। ये छोटी सी एग्जांपल थी जो आपको पता होनी चाहिए। अपने बिजनेस में इसको यूज करें ताकि आपका जो टैक्स है वो मैक्सिमम कम से कम हो, सेविंग कर सकें। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।